लोकाभिरामं रणरङ्गलीनम् अलालीवनेत्रं रघुवंशदानं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम कर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं हो राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, और कहाँ माती मोरी निरत संसारा। निज कवित के लागनी का, सरस होई अथवा अतिपिका। जो बालक का तो बाता, सुनहि मुदित मन कि तुआरु माता। तो चामियाई साजन मोर दिखाई, असुनी हई बाल वचन मान लाई। निज जन जानी स्नेह समेता, बैठी शांत हुई सुनऊ सतेसा। राम प्रभाते मिलयस हम सब का सतसंग, असावधान हुई सुनऊ अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, पंच स्तरीय मानस योग साधना नाम से मानस से ली गई है, जिसके प्रणेता हमारे परम पूज्य श्री हृदयनाथ योगी जी महाराज जी हैं, जिनके द्वारा त्रिसूत्री साधना पद्धति ईजाद की गई है। त्रिसूत्री अर्थात तप, शरीर से, सेवा मन से, सुमिरन बुद्धि से। तप सेवा सुमिरन की साधना ईजाद की गई। तप के बारे में काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं, इतना ही आज चर्चा करेंगे कि भोजन, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड। भोजन का क्या रोल है। तो फूड इज द ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन केवल शरीर के निर्माण का तत्व है, शक्तिदाता नहीं। आजकल जिससे भी पूछो किसी से कि भोजन क्यों लेते हैं, तो कहेगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। ऊर्जा, उससे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। तो ताकत देने वाला अंदर बैठा हुआ है, वही ताकत देता है। भोजन केवल शरीर के निर्माण का तत्व है। जो दिन भर हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भोजन चाहिए। लेकिन भोजन ऊर्जा देता है या भोजन ताकत देता है, ये मिथ्या धारणा बनी हुई है। और उसका धारणा का कारण क्या है। जैसे आज सुना आपने कि सुबह का नाश्ता जो होता है वो हानिकारक होता है। अब आपने कल से नाश्ता नहीं लिया, क्या होगा। 6 बजे नाश्ता लेते हैं, मान लीजिए 8 बजे लेते हैं, तो 8 बजे तक तो जीवनी शक्ति इंतजार करेगी। 8 बजे के बाद जब देखेंगे कि आज आपने नहीं लिया है, तो क्या करेगी। वो जो आपके अंदर पड़ा हुआ, चिपका हुआ आंतों में मल है, या आपके अंदर जो पड़ा हुआ अम्ल है, उसको जलाने लगेगी या उसको करोचने लगेगी। अम्ल को, मल को करोचने लगेगी और अम्ल को जलाने लगेगी। आप कहेंगे कि लीजिए आज हम औथी जी के चक्कर में आ गए और उनके कहने से नाश्ता नहीं लिया,
तो हमारे अंदर उपद्रव शुरू हो गया। क्या उपद्रव शुरू हो गया? कहीं जलन हो रही है, करोचन भी हो रही है। तो उस समय समझदार व्यक्ति है, थोड़ा सा भी विवेकी व्यक्ति है, तो उस समय क्या करना है? उस समय ऋतु के अनुसार, ऋतु यदि गर्मी की चल रही है तो शीतल जल लेना, और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है और आधा नींबू उसमें निचोड़ देना है और उसको तुरंत ले लेना। तो उससे क्या होगा? जलन भी शांत हो जाएगी और आपकी खरोंचन भी शांत हो जाएगी, दोनों चीज़ें शांत हो जाएंगी। इसी प्रकार से जब हम भोजन नहीं लेते हैं तो क्या होता है? भोजन का जो अवशेष पड़ा हुआ है, पहले का मल जो टिका हुआ है, उसका खरोंचन करने लगती है, उसको जलाने लगती है। जीवनी शक्ति कभी खाली नहीं बैठती। जीवनी शक्ति 2 ही काम करती है। एक तो भोजन जो हम लेते हैं तो भोजन को पचाती है, और पच जाने के बाद जीवनी शक्ति उस भोजन का निष्कासन करती है, अर्थात मल को निकालती है। तप, इसीलिए कहा गया है कि तप में जो है, तप आधार सब सृष्टि भानी, तप का आधार पूरी सृष्टि में छाया हुआ है। और तप के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य और इंद्रियों में शक्ति, ये 2 अंग हमारे सुधरते हैं, 2 स्तर सुधरते हैं। 2 स्तर कौन कौन? शरीर और उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद कौन सा स्तर आता है? मन आता है। ये सेवा, ये इससे सेवा से सुधरता है। सेवा में आय का 10वांश, भोजन का 1/4 और समय का 24वां अंश। प्राथमिकता में परमात्मा को निकालना है। प्राथमिकता में, प्राथमिकता, मात्रा, भाव, ये सूत्र बहुत जरूरी है। प्राथमिकता अर्थात अपने परिवार पर या अपने बच्चों पर खर्च करने से पहले जो भी कहीं से कुछ मिला है उसे 10वां निकाल दो, 10वां हिस्सा निकाल दो। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें, तो क्या होगा? आपका जो आनंद ढका हुआ है वो आनंद प्रकट हो जाएगा, और फिर आप हर समय आनंद में ही डूबे रहेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तब के बाद सेवा, सेवा में आय का 10वां हिस्सा और भोजन का 1/4 चौथा हिस्सा। यदि आप 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी निकालो भगवान के नाम पर, और उसी अनुपात में जो भी आपके थाली में आया हुआ है वो सब निकालना है। अब प्रश्न पैदा होता है कि उसको निकाल करके भगवान को कहाँ ढूंढने जाए? तो भगवान कहाँ नहीं है, किसके पास नहीं है, किसके अंदर नहीं बैठा हुआ? हर जीव जंतु के अंदर भगवान बैठा हुआ है। जब तक वो भगवान बैठा हुआ है अंदर, तभी तक उस जीव का शरीर का चल रहा है, तभी तक वो काम कर रहा है, तभी तक वो दौड़ रहा है, तभी तक वो धूप रहा है। जो भी जीव है, चाहे वो सूकर हो, कुकर हो, कीट हो, पतंग हो, चाहे गाय हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, हर एक के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो उसको श्रद्धा के साथ निकाल करके आप बाहर खेत पर रख दीजिए, भगवान आएगा और वो खा लेगा। क्योंकि ये कहते हैं कि ये सीधा सीधा भोग लगता है, और भोग लगाने का जैसे प्रक्रिया है तो वो अलग भोग लगाने की प्रक्रिया है कि एक टुकड़ा तोड़ा और उसके 4-5 टुकड़े किए, फिर उसके बाद रख दिया और सब सामान थोड़ा थोड़ा चुटका दिया। तो उससे क्या हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ, और उससे एक चींटी को भी सुख नहीं मिला। उससे क्या लाभ हुआ? इसलिए खिला करके खाना, पहना करके पहनना, दे करके लेना, ये भगवान ने सूत्र बनाए हैं, उनको पालन करना है। तो ये तब के बाद सेवा, सेवा में समय का 24वां अंश अर्थात 1 घंटा, 24 घंटे हमको मिले हैं तो 24वां अंश 1 घंटा। 1 घंटा हमको निस्वार्थ भाव से किसी संस्था के साथ जुड़ करके या किसी संत के साथ जुड़ करके, जो परोपकारी हों, जो हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हों, ऐसे किसी संगठन से जुड़ करके हमको अपनी सेवाएं देनी चाहिए। यदि हम इकट्ठे नहीं दे पाते हैं तो महीने में 1 दिन दे दें। 24 घंटे में 1 घंटा निकाल के औसत लगा लें कि 1 महीने में 30 घंटे होते हैं जा करके, तो 30 घंटे में सवेरे से लेकर के शाम तक 24 घंटे का समय दे दें, या 2 दिन दे दें, महीने में 2 दिन दे दें, तब भी 24 घंटे निकल आएंगे। इस प्रकार से तब सेवा और सुमिरन, सुमिरन ध्यान को कहते हैं। ध्यान क्यों? ज्ञान प्राप्त करना है, अखंड ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। ध्यान कब होता है? निर्विषय मन। जब निर्विषय मन जब निर्विषय बन जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विषय, कोई चिंतन,
कोई विचार, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है, तब वो निर्विषय बनता है मन, तब ध्यान में जाता है। और ध्यान में कहते हैं कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 34 फिरे या तो सुमिरन नहीं। बिल्कुल ये सुमिरन नहीं है, ये मन इधर उधर भटक रहा है, कर में माला घूम रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो ये सुमिरन नहीं है बिल्कुल। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहीं से होगी। इसलिए इसकी चिंता मत करो। जब करत अभ्यास के तो जड़ मत हो सुजान। जब बराबर आप लगे रहोगे तो एक दिन मन अंदर जाएगा। जब ध्यान आँख बंद करके बैठोगे तो एक दिन मन अंदर जाएगा। और अंदर क्या है? अखंड श्वास है, अखंड शक्ति है, अखंड आनंद है, अखंड ज्ञान है, अखंड प्रेम है। और वो सच्चिदानंद परमात्मा बैठा हुआ है अंदर, तो उसका सानिध्य मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगी, उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो समझिए ध्यान हमारा लगाना सफल हो जाएगा। तो ध्यान निर्विषय मना, निर्विषय जब मन लगाता तब ध्यान लगता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जीवन तो है अल्प, तामे बहुत सोच पोच, और करीबे को है बहुत काह कीजिए। पालना पुराणन को बेदहू को अंत नाय, और वाणी है अनंत चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को विधान बहु, और राग है रसीले, रस कौन कौन पीजिए। तो सब बातन की एक बात आज हम तुमको बताए जान, क्या कि जीवन जो सुधारा जाओ तो बस राम नाम लीजिए। भोली आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।